अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। रेडिकल फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म होती है जिसमें हमेशा रेडिकल का साइन इस्तेमाल हुआ होता है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें रेडिकल का साइन नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, देखें ये तो हमारे पास रेडिकल का साइन है। सिंपल हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल के बाहर यहाँ पर जो नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और रेडिकल के अंदर जो नंबर जो एक्सप्रेशन कुछ भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। और ये जो हमारे पास साइन हमारे पास क्या होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल फॉर्म की सारी चीज़ों के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये हमारे पास इंडेक्स होती है, रेडिकल के अंदर हमारे पास रेडिकेंट होता है और ये हमारे पास रेडिकल होता है। बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? अगर मैं इसी को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेडिकल साइन ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, ये जो रेडिकेंट है, रेडिकेंट एज इट इज़ आ जाएगा। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास रेडिकल का साइन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब देखें, जो यहाँ पर इंडेक्स होती है, अभी इस एग्जांपल में मैंने इंडेक्स यहाँ पर ए ली हुई है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो रेडिकेंट के पावर जो हमारे पास इंडेक्स होती है ये उसकी पावर बन जाती है। बट इनवर्स, अगर यहाँ पर मेरे पास ए है तो इसकी पावर में क्या लिखूंगा, 1/a। अगर हमारे पास कोई भी रेडिकल साइन है, जैसे ये इंडेक्स मेरे पास 3 है एंड रेडिकेंट मेरे पास y है, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, y थर्ड रूट है तो इंडेक्स का रेसिप्रोकल, इसको हम 1/3 करके लिखेंगे। जब भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि रेडिकेंट जो होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, बट जो बैर जहाँ पर इंडेक्स दी होती है उसको उसकी पावर में रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। 3 है, 1/3 लिखेंगे, 4 होगा 1/4 लिखेंगे। अब इसी तरह अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल है कि अगर हमारे पास इसकी पावर 1/3 है तो ये थर्ड रूट हो जाएगा। अगर मेरे पास x है, x की पावर 1/6 हो तो मैं इसको रेडिकल में कैसे लिखूंगा, रेडिकल ऑफ x, ये 6 है तो 6 इसकी क्या आ जाएगी, इंडेक्स आ जाएगी। अब मैं एक और एग्जांपल करके आपको बताता हूँ। जैसे अगर मेरे पास x की पावर 3/8 हो तो इसको मैं कैसे रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ हमें पता है कि हमेशा हमारे पास पावर जो होनी चाहिए 1/समथिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास 3/8 है तो मैं इसको 1/8 करके लिखना पड़ेगा। 3 को हमेशा नॉमिनेटर जो होता है उसको अलग करना होता है और डिनोमिनेटर को अलग करना होता है। अब देखें ये 3 है तो मुझे इसको क्या करके लिखना है, 1/8 बनाना है। डिनोमिनेटर जो भी है उसको एज इट इज रख के नॉमिनेटर में 1 बनाना होता है रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मेरे पास 1/8, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इंडेक्स इसकी 8 एंड x क्यूब, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेडिकल फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद इंडेक्स हमेशा रूट के यहाँ पे लिखी जाती है, ये हमारे पास इंडेक्स होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें ऐसी फॉर्म हो तो ये हमारे पास क्या होती है, इंडेक्स नहीं होती, ये 8 रूट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में इंडेक्स गिवन ना हो, सिंपल रूट दिया हुआ हो, तो इंडेक्स उसकी क्या होती है, 2 होती है। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। होप सो आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन समझने में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि राइट द फॉलोइंग रेडिकल्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आल्सो आइडेंटिफाई करें रेडिकेंट एंड इंडेक्स। अब भी बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की है, तो अभी आपको ये चीज़ समझने में कोई भी मसला नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म दी हुई है, इसका यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो ये हमें पता है कि इसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे,
8 बाई जी एच एज इट इज़, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 है, इसका रेसिप्रोकल 1/3। इंडेक्स आपको पता है, इंडेक्स हमारे पास रूट के यहाँ पे होती है विच इज़ इक्वल टू 3, और रेडिकेंट हमारे पास ये अंदर वाला विच इज़ इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई जी एच। अब इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है कि -3 रूट ऑफ एल एम एन, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, एल एम एन एज इट इज़, तो इंडेक्स -3 है विच इज़ इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। इंडेक्स हमारे पास क्या है -3 है, इंडेक्स -3, और रेडिकेंट रूट के अंदर हमारे पास क्या है एल एम एन। अब इसी तरह पार्ट हमारे पास 3 है कि इंडेक्स हमारे पास 4/5 है एंड रूट के अंदर -36, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो -36, तो हमारे पास इंडेक्स इसकी क्या आ जाएगी, सॉरी ये यहाँ पे गलती हुई है। अगर हमारे पास इंडेक्स 4/5 है तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे मैं आपको रफ में बताता हूँ इधर नीचे। हमें पता है ना कि अगर इंडेक्स हमारे पास जैसे 3 होती है एक्स, तो इसको हम एक्स 1/3 लिखते हैं। बट अगर हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन में इंडेक्स 1/5 है और 4/5 है -36, तो -36 ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4/5 आएगी। जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स होती है वो रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, मतलब 1 के नीचे डिवाइड करके लिखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 थर्ड में है तो वो फर्स्ट में चला जाएगा, तो ये हमारे पास -36 की पावर 5/4 इसकी हमारे पास इंडेक्स आ जाएगी। सो इसकी इंडेक्स हमारे पास इंडेक्स तो हमारे पास 4/5 है, लेकिन जब हम इसकी पावर लिखेंगे तो ये हमारे पास 5/4 ही बनेगी। एंड रेडिकेंट हमारे पास माइनस क्या है 36 है। अब एज इट इज़ यहाँ पे देखें, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई क्यूब एज इट इज़, होल पावर क्या आ जाएगा, फिफ्थ रूट है तो 1/5। अब देखें 3 1 ज़र 3 और 5 3/5 अपनी जगह पे। अब इसकी जो हमारे पास इंडेक्स 5 आ जाएगी एंड रेडिकेंट हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास इसकी रेडिकल फॉर्म है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे r प्लस एस का स्क्वायर होल पावर 7 है तो 1/7। अब देखें 2 1 ज़र 2 2/7 ये आ जाएगा। अब ये चीज़ जैसे हमारे पास 2 इंटू 1/7, इसको हम नोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। ये नहीं करना कि डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाए, नो। अब देखिए इसको मैं 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना। 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस टर्म पे, वो एज इट इज़ रहती है। सो अब देखें 2 1 ज़र 2, 7 1 ज़र 7, इसलिए डिनोमिनेटर के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बिल्कुल इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म। अब हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल में गिवन है तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल में j माइनस के की 1/3, अब आपको पता है ना 1/3 है तो ये 3 इसकी क्या होगी, इंडेक्स हो जाएगी। रूट के अंदर j माइनस के इंडेक्स 3, रेडिकेंट j माइनस के। अब इसी तरह एक्स वाई 2/5, ये मैंने आपको कंसेप्ट में भी ये चीज़ बताई थी कि जब 2/5 आ जाए तो नॉमिनेटर को अलग करके इसको आपने 1/5 बनाना है। तो एक्स वाई का स्केयर, ये जो स्केयर है फिर एक्स वाई दोनों पे आएगा, फिर ब्रैकेट यूज करके होल पावर 1/5। अब रूट की इंडेक्स क्या आ जाएगी 5, एक्स वाई का स्केयर, सो इंडेक्स हमारे पास 5 एंड रेडिकेंट एक्स वाई होल स्केयर। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 है कि -9 की पावर 1/4। ये जो माइनस है ना, ये माइनस बिल्कुल बाहर है, ये अपने रूट के साथ नहीं लिखना, माइनस एज इट इज। अब देखिए 9 रूट में आ जाएगा, फोर्थ रूट इंडेक्स 4, इंडेक्स 4 आ गई, रेडिकेंट हमारे पास 9। बिल्कुल इसी तरह m/n की पावर 3/7। बिल्कुल फिर इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 3 को अंदर लिख लें होल पावर और इसको 1/7 बनाएं, तो 1/7 क्या आ जाएगी, इसके इंडेक्स में आ जाएगा, ये एज इट इज रेडिकेंट जो हमारे पास बन गया। अब बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, -2 को आपने अंदर रखना है, 1/6 बनाना है। हमेशा जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसको रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1 बनाना पड़ता है, जो भी नॉमिनेटर में उसको अलग कर लें। ठीक इसी तरह नॉमिनेटर की टर्म मैंने अलग कर ली, होल स्क्वायर बनाया, तो बाय ब्रैकेट्स यूज करके क्या लगा दिया 1/6। तो अब इसको रेडिकल में कैसे लिखेंगे, 6 इसकी इंडेक्स आ जाएगी एंड ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रेडिकेंट आ जाएगा। अब इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं कि अगर हमारे पास दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास x और यहाँ पे मेरे पास y है और दोनों की इंडेक्स हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो इनको हम एक रूट में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दो रूट डिवाइड हो रहे हों, जैसे इंडेक्स 4 है तो ये मेरे पास x, इसी तरह इंडेक्स 4 है y, अगर दो रूट डिवाइड हो रहे हो और दोनों की इंडेक्स सेम हो तो इनको भी हम एक रूट में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 4 है उसमें ये वाले सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था, इसके बाद जो आगे यूज होंगे तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, कि रेडिकल्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए जो क्वेश्चंस दिए गए इनको क्या करें, सॉल्व करें। इसका पार्ट 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 18। अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जब भी दो स्क्वायर रूट्स की इंडेक्स सेम हो, जब यहाँ पर इंडेक्स नहीं होती तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर इंडेक्स 2 है। देखें दो रेडिकल्स हैं, दोनों की इंडेक्स सेम है, जब इंडेक्स सेम हो तो हम दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18, 18 2036। अब 36 आपने देखना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 36 हमें पता है कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर रूट क्या करना है, ख़त्म करना है। तो हम 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 6 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज के। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है। देखें स्क्वायर रूट फोर्थ रूट ऑफ 3 डॉट फोर्थ रूट ऑफ 27। सबसे पहले तो सोल्यूशन में हमें इसको एज इट इज़ लिखना होता है कि फोर्थ रूट ऑफ 3 डॉट फोर्थ रूट ऑफ 27। देखें इंडेक्स अगेन सेम है, जब इंडेक्स सेम हो तो हम इसको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे फोर्थ रूट है तो एक फोर्थ रूट में लिख सकते हैं। सो फोर्थ रूट ऑफ 3 इंटू 27, 27 3000 क्या होता है, 81, 81 हो गया। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, क्वेश्चन नंबर 1 2 में रेडिकल फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना बहुत अच्छे से किया है। उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखें वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे 4 हो तो ये क्या हो जाएगा, 81 1/4। ये जो चीज़ होती है ना 4, इसको हमेशा 1 बाय करके लिखना होता है, 1/4। अब 81 है, जब भी कोई बड़ा नंबर आ जाए इसको हमेशा आपने क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। तो 81 का हम एलसीएम लेते हैं। 81 2 के टेबल में तो नहीं आता, बिल्कुल स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना होता है, 1 नहीं 2 से। 2 81 है तो हमारे पास 81 ऑड नंबर है, 2 में नहीं आ रहा। अब 3 में देखते हैं, 3 में आ रहा है, यस 3 में आ रहा है। देखें इसको अगर मैं सॉल्व करूं, पहला नंबर 8 है, हमने देखना होता है कि 3 के टेबल में 8 से स्मॉल नंबर कौन सा आ रहा है, 3 2 6 होता है, तो हम 3 2 लिखेंगे, 6 हो गया। तो यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 2 मेरे पास बच गया, तो 2 1 के साथ मिलके ये क्या बन गया, 21। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 7 21 होता है, तो ये 21 हो गया। तो ये सॉल्व करने के बिल्कुल आसान तरीके ये आपने क्लास 7th 8th में सीखा होगा। अब देखें फिर 2 के साथ नहीं सॉल्व हो रहा, 3 के साथ करेंगे। तो पहला जो डिजिट है 2, ये तो 3 से है ही छोटा, तो इसलिए हमें दोनों नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो टेबल आपने बहुत अच्छे से तैयार किया होगा कि 3 9027, अगेन 3 1 3 3 3009 एंड 3 1 3। सो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये चीज़ पता है आपको कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ये 4 और ये 4 एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। अब ये 4 और ये 4 कैसे कैंसिल होते हैं, देखें ये सिंपल, अगर मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो तो 4 4 कैंसिल होके आंसर क्या आता है, 1 आता है। बिल्कुल यही सिचुएशन जहाँ पे क्या है, पावर में है। अब पहले दो पार्ट्स बिल्कुल आसान मैंने करवाए हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। होप सो अब अगले पार्ट समझने में आपको कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में देखें बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है कि फिफ्थ रूट ऑफ m की पावर 7 डॉट फिफ्थ रूट ऑफ m क्यूब। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर देखें अब ये दोनों फिफ्थ रूट हैं,
सेम है तो मैं इनको एक रूट में लिख सकता हूँ। यस, फिफ्थ रूट ऑफ m की पावर 7 डॉट m की पावर 3। अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि जब भी बेसिस सेम हो, बेसिस कौन सी होती है, ये जो पावर के नीचे वाली टर्म्स होती हैं इनको बेसिस कहते हैं, और ये ऊपर क्या होती है, पावर होती है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m 7 + 3, 7 + 3, तो ये हमारे पास m की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो सिंपल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, m की पावर क्या है, 10, तो फिफ्थ रूट है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/5। अब ये क्या हो जाएगा, 10 बेसिकली किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 1 ज़ा 10/2, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अगर आपको ये इस तरह नहीं समझ आए तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 × 1/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ये आ गया। बेसिकली ये हमारे पास इस तरह की जो भी टर्म हो, जब भी हो 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, तो नॉमिनेटर हमेशा नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 10 1 ज़ा 10, तो डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर के साथ 5 1 ज़ा 5। तो ये आपके पास इसका पार्ट 3 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं इसका। अब देखें पार्ट 4 क्या है कि थर्ड रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 3 रूट ऑफ 54। प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ऊपर और नीचे सेम रूट्स हों तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं, थर्ड रूट ऑफ। अब जब भी कोई भी नंबर हो, 9 हो, 16 हो, कुछ भी हो, तो हमेशा उन नंबर्स का आपने क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 16 का एलसीएम आपको अच्छे से याद है कि 8 2 ज़ार क्या होता है, 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने इसी तरह 16 को यहाँ पे क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। अब इसी तरह 54 का एलसीएम ले, 54। अब देखें इसको सॉल्व करने का मैं एक बार फिर आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन आपको आता भी होगा, क्लास 7th 8th में ये आपने सीखा होगा। देखिए यहाँ पे 5 है, तो आपने देखना है कि 2 के टेबल में कौन सा नंबर जो 5 के बिल्कुल करीब हो लेकिन इससे छोटा हो, तो वो 4 आ रहा है, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे नंबर 5 है ना, तो यहाँ से एक नंबर बच गया है, तो आप एक को इधर लिखें, तो 1 और 4 क्या हो जाता है, 14, 2 7 ज़ार 14। अब इसके आगे आपको बिल्कुल आता है, आसान है कि 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो आप 54 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ से देखें 2 2 कैंसिल हो सकता है, जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में टर्म सेम हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बेसिस सेम तो पावर्स फिर ऐड कर सकते हैं। कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3। अब बिल्कुल ऐसे ही 3 है, कितनी बार 3 है, 3 बार, 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे पावर्स दोनों की क्या है, सेम है, तो मैं होल पावर लिख सकता हूँ। यस, लिख सकता हूँ, 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो मैं इसको 2/3 की होल पावर 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी क्या है, 3 है। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको सिखाया था कि इसके बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे थर्ड रूट है ना, इधर पावर 3 हो, तो थर्ड रूट पावर 3 के साथ कैंसिल हो सकता है। अब जैसे स्केयर रूट, यहाँ पे जब कुछ भी ना हो तो इंडेक्स 2 होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ए स्केयर लेता हूँ, स्केयर को स्केयर रूट के साथ कैंसिल कर देते हैं ना। इसी तरह अगर यहाँ पे थर्ड रूट हो, यहाँ पे 3 हो, ये भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे फोर्थ रूट हो, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए मैं 3 को थर्ड रूट के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। तो 3 थर्ड रूट के साथ कैंसिल, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, सिंपल 2 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह ये हमारे पास इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। अब देखें पार्ट 5 क्या है कि फोर्थ रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट ऑफ 8। क्या है कि कितने जीरो हैं, 1 2 3 0, 80,000। अब देखें ऊपर नीचे सेम है ना, सेम हमारे पास क्या है, रेडिकल्स हैं, फोर्थ रूट है दोनों में, तो हम इसको एक फोर्थ रूट में लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 80,000। अब देखिए ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 1 ज़ार, तो 8 1 ज़ार, इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, बट आगे वाले ज़ीरो इसके एज इट इज़ रहेंगे। अब देखें इसका आपने फिर क्या लेना है,
एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर हम इसका 2 के साथ लेते रहेंगे तो देखें 10,000 तक पहुंचना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसका एलसीएम 10 के साथ लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें फोर्थ रूट चाहिए। सिंपल हमें कोई भी ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 4 हो, ताकि हम 4 को फोर्थ रूट के साथ कैंसिल कर सकें। सो आप इसको 10 के साथ करके देखते हैं। यहाँ पे देखें 10 1 ज़ा 10, बाकी 3 0 एज इट इज़, फिर 10 1 ज़ा 10 2 0 एज इट इज़, फिर 10 1 ज़ा 10 1 0 एज इट इज़ एंड 10 1 ज़ा 10। सो आप 10,000 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 की पावर 4। तो मैं यहाँ पे 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। यस। अब देखें हम ऊपर नीचे दोनों का फोर्थ रूट अलग अलग लिख सकते हैं। यस, 1 का भी फोर्थ रूट लिख सकते हैं एंड 10 की पावर 4 का भी फोर्थ रूट लिख सकते हैं। 1 का फोर्थ रूट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें तो 1 1 ही रहता है। ओके, 1 1 आ गया तो फोर्थ 10 की पावर जो 4 है, 4 फोर्थ रूट के साथ कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/10। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये वाले सारे पार्ट्स आप खुद समझ जाएंगे। देखें हमारे पास क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 10 रेज़ पावर 12, बिल्कुल 10 की पावर 12 बना हुआ है। इसको हम क्या एलसीएम लेंगे, तो सिंपल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 10 स्क्वायर 1/4। अब देखें 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, 1000 सिंपल। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 7 देखें। हमारे पास थर्ड रूट के अंदर हमारे पास टू रूट के अंदर हमारे पास क्या, 1 टू 1 की पावर 3। अब देखें ये जो थर्ड रूट है इसको सबसे पहले सोल्यूशन में तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा, इसके बाद ये जो थर्ड रूट है इसको एज इट इज़ लिखा। अब ये जो अंदर वाला रूट है इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 1 टू 1 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। यस, अब देखें 3 1 ज़ा 3, 3/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसका एक रूट बच गया, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 टू 1 की पावर 3/2 होल पावर 1/3। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, देखें नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखें 1 टू 1 को आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 11 11 ज़र क्या होता है, 1 टू 1, 11 1 ज़र 11, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर मैंने इसको 3 के साथ क्यों नहीं किया, देखें इसकी पावर 1/2 है, तो मुझे हमेशा ऐसा नंबर लाना होता है ताकि हम पावर्स कैंसिल कर सकें। तो इसलिए हम इसको 11 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 11 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हर क्वेश्चन में हमारे पास कहाँ पे कौन सी चीज़ कैंसिल करने के लिए कैसे हम एलसीएम लेंगे, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब ये क्वेश्चंस आप नोटबुक पे लिखें, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से तैयारी करें। हम कोशिश करते हैं कि हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही नोट करवाया जाए, ताकि वही उसी तरीके के साथ आप पेपर में लिख के आएँ, तो इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास क्या है, 12th रूट ऑफ 216 की पावर 4। अब देखें जब भी पावर 4 हो, 12 यहाँ पे बाहर हो, तो इसको आप सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 216 की पावर 4 1/4 लिख सकते हैं। देखें 4 1 ज़ार 4/12, तो कैंसिल करें 4 के टेबल के साथ, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये आ जाएगा 1/3। अब 216 का क्या लें जी, एलसीएम लें, तो 2 2 ज़ार हमारे पास क्या 216 कैल्शियम लेंगे, 2108 ज़ार 216, फिर 254 ज़ार 227 ज़ार, अब 27 3 के टेबल में आ गया, 39 ज़ार 33 ज़ार एंड 31 ज़ार। ये चीज़ अब आप खुद बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 9th के स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना तो बहुत अच्छे से आता है, फिर भी पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई है। होप सो इसकी भी प्रैक्टिस करें। अगर किसी बच्चे को इसमें मसला है तो ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ से बेसिक लेवल से क्लियर करके चलनी है, ताकि आगे जाकर आपको ऐसी किसी भी चीज़ में कोई भी इशू ना हो। तो आप 216 को लिख सकते हैं। देखें 2 की पावर 3, 3 भी कितनी बार आ रहा है, 3, तो 3 की पावर भी 3। अब देखें होल पावर है, होल पावर का क्या मतलब है कि आप इसको 2 की पावर 3 की भी पावर 1/3 है एंड 3 की पावर 3 की पावर भी 1/3 है। ये 3 3 भी कैंसिल, ये 3 3 भी कैंसिल, 2 इंटू 3 बच गया, 3 2 ज़ार 6, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 देखते हैं। देखें हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 डॉट थर्ड रूट ऑफ 5,
यहाँ पर तो हमारे पास इंडेक्स ही सेम नहीं है, तो हम इसको हेक रूट में नहीं लिख सकते। हेक रूट में हम 6 मल्टीप्लाई बाय 5 तब लिख सकते जब हमारे पास इंडेक्स क्या होती, सेम होती। यहाँ पर तो हमारे पास इंडेक्स सेम नहीं है, तो हमें इंडेक्स सेम बनानी पड़ती है। अब देखें इंडेक्स सेम कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक इंडेक्स 2 है, एक इंडेक्स 3 है। यहाँ पर जो भी इंडेक्स दी हुई है आप उसका एलसीएम लें। 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ार भी क्या आ जाएगा 3, तो 3 2 ज़ार 6। इसका हमारे पास इन इंडेसेस हैं जो 2 एंड 3, इनका एलसीएम क्या है 6। तो आपने ये जो इंडिसेस हैं इनको क्या बनाना है 6 बनाना है। ये लॉ की प्रॉपर्टी है, सॉरी लॉ की नहीं रेडिकल्स की, कि आपने इंडेक्सेस को क्या बनाना है सेम बनाना है। अब देखें 2 को 6 बनाने के लिए मुझे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, अब जो नंबर आप इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही अंदर नंबर की पावर में भी लिखना है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया तो मैंने पावर में 6 की पावर में क्या लिखा 3 लिखा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 3 है, 3 को मैं 6 कैसे बना सकता हूँ, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 5 की पावर भी क्या रखनी है 2। 3 2 ज़ार 6, 6 की पावर 3 को मैं 3 बार 6 लिख सकता हूँ। यस, 3 2 ज़ार 6, 5 की पावर 2 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 हमारे पास 216 के बराबर होता है। 5 इंटू 5 25। अब इन दोनों को देखें इंडिसेस सेम है तो हम एक रूट में लिख सकते हैं। यस, 216 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 5400। आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एक नया काम है कि आपने जो इंडिसेस होंगी उनको क्या बनाना है सेम बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट एक्स, अब देखें फिर हमारे पास इंडिसेस सेम नहीं है। एक 3 है एक 5 है, तो अब इन दोनों कैल्शियम लें। 3 और 5 कैल्शियम मैं नहीं लेके बता रहा, आप खुद लेंगे, तो ये अब हमारे पास 15 होता है। तो चलें लेके बता देता हूँ। एक हमारे पास 3 है 5 है, 3 1 ज़ार 3, 5 के टेबल 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, फिर 5 1 ज़ार 5, 1 ज़ार 5 एंड अब देखें 5 इंटू 3 15, 15 आ गया। तो अब ये दोनों इंडिसेस में क्या बनानी है 15, 3 के साथ मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यही 5 जाहिर सी बात है अंदर भी पावर में लिखना पड़ेगा। पहले पावर 4 है तो 4 इंटू 5, इसी तरह डाट 5 इंटू 3 है तो 4, अंपायर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया ना 2 के साथ 3, तो 5 3 ज़ार 15, एक्स की पावर 20 डाट 15 वाई स्केयर। अब देखें 15 15 दोनों इंडिसेस सेम है तो एक रूट में लिख सकते हैं 15 रूट ऑफ एक्स 20 वाई 6। इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके क्या करें सिंप्लीफाई करें। इसका पार्ट नंबर 1 देखें। फिफ्थ एंड टू, ये फिफ्थ रूट नहीं है, ये हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि फिफ्थ रूट ऑफ 7 नहीं, ये हमारे पास 5 रूट ऑफ 7 है, मतलब इंडेक्स यहाँ पे क्या है 2। अब ये चीज़ है 5 स्केयर रूट ऑफ 7 प्लस 7 स्केयर रूट ऑफ 7 प्लस 6 स्केयर रूट ऑफ 7। अब देखें एक चीज़, अब ये जो स्केयर रूट ऑफ 7 है ना ये तीनों टर्म्स में आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूँ, कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 5, यहाँ से भी ये कॉमन चला गया तो क्या बच गया 7, यहाँ से भी कॉमन चला गया तो 6। अब अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर बन रहा है, देखें यस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब इन तीन नंबर्स को आप क्या कर दें ऐड कर दें, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, तो सेवन्थ रूट ऑफ हमारे पास 18, 18 को पहले लिखते हैं 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है। बिल्कुल सबसे पहले आपने क्या करना है 2 होल ब्रैकेट है, देखें 2 मतलब इन तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 ज़ार 8 स्क्वायर रूट ऑफ 11, दरमियान में प्लस है, 8 2 ज़ार 16 स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13। अगेन आप स्क्वायर रूट ऑफ 13 को एलसीएम लें तो 8 प्लस 16 माइनस 4 बच गया, 8 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 24, 24 में से 4 किया तो 20 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आपका, आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बिल्कुल सिमिलर सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वाले। अब देखें हमारे पास एक्स के रूट ऑफ 18 है, फिर एक्स के रूट ऑफ 8 है प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब तो ये हमारे पास
पहले जो दो पार्ट्स थे उनमें तो हमारे पास स्क्वायर रूट में सेम सेम टर्म्स थी तो हम कॉमन ले लेते थे। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में कोई सेम टर्म्स नहीं है तो हम कैसे कॉमन लेंगे, तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको सेम बनाना पड़ेगा। अब देखें हम कैसे सेम बनाएं। सबसे पहले आपने देखना है तो इसके लिए आपने सबसे पहले देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखें 18 है, फिर 8 है, फिर 2 है, सबसे स्मॉल 2 है। तो 2 के साथ आपने नहीं छेड़ना। बाकी जो नंबर्स हैं जैसे 8 है, 18 है, इसको आपने 2 के इक्वल लाना है। 18 है, 18 का एलसीएम लें। 18 हमारे पास क्या होता है, 2 9 जार 18। फिर मैं लिख सकता हूँ 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो आप 18 को क्या लिख सकते हो, 2, 3 3 जार 9। तो मैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको लिख सकता हूँ। यस। अब 8 का लो, 8 का क्या एलसीएम होता है, 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। लेकिन देखिए मैं इसको 2 की पावर 3 नहीं लिखूंगा। अगर मैं इसको 2 की पावर 2 डॉट 1 लिखूं फिर भी तो 2 प्लस 1 इसकी पावर 2 प्लस 3 1 नहीं होता है। लेकिन 2 का स्क्वायर डॉट 2 लिखने का क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेकंड रूट है। तो मुझे पावर 2 चाहिए ताकि मैं पावर के साथ पावर को कैंसिल कर सकूं। तो इसीलिए आप 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 लिखें प्लस इस टर्म को तो एज इट इज़ रखना है। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर अलग कर दिया, 2 का अलग। इसी तरह यहाँ पे 4 का स्क्वायर अलग कर दिया, इसी तरह 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। ये तो सिंपल आपने रख दिया। अब देखें 9 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया। अब बिल्कुल इसी तरह 4 है तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 तीनों में कॉमन कॉमन लिया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब पार्ट आई भी बिल्कुल ऊपर ही वाला कंसेप्ट आपने यूज़ करना है। देखना है, देखें स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म हमारे पास सेम नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है कि सेम बनाना है। हमने देखना है कि सबसे जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, जो हमारे पास 6। तो बाकी जो स्क्वायर रूट के अंदर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 कैसे बनेगा, 24 है। 6 कैसे बनेगा, अगर मैं 6 इंटू 4 कर दूं 24 होता है। फिर 54 है, 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 में 9 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकता हूँ। यस लिख सकते हैं। अब ये टर्म तो एज इट इज़ रखनी है माइनस। अब देखें 6 का स्क्वायर रूट अलग करें, 4 का अलग करें। इसी तरह यहाँ पे प्लस 9 का अलग करें, 6 का अलग करें। 4 आप हम ये चीज़ तो पता ही है कि 4 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 2 2 जार 2 1 जार। 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 बच गया। अब बिल्कुल 9 9 का क्या होता है, 3 इंटू 3, जिसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। 3 5 जार 15, 3 2 जार 6। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन लिया, 6 माइनस 6 प्लस 15 माइनस 6 प्लस 6 खत्म। तो हमारे पास 15 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में देखें कि हमारे पास एक 12 है, फिर 27 है, फिर 75। कंसेप्ट यहाँ पे वही यूज़ होंगे, लेकिन पिछले दो पार्ट्स में हम देखते थे कि सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। अब देखें यहाँ पे सबसे स्मॉल तो 12 है, लेकिन जो नेक्स्ट 27 आ रहा है, मैं 27 को 12 किसी भी तरह नहीं बना सकता। 12 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो मेरे पास कभी भी 27 नहीं बन सकता। तो अब इसलिए मुझे 12 को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 27 को भी करना पड़ेगा, 75 को भी करना पड़ेगा। अब हमेशा आपने ये नंबर्स को ऐसे फॉर्म में लिखना होता है ताकि जैसे 12 है ना, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमेशा आपने एक नंबर ऐसा लिखना होता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 4 इंटू 3 12 है तो 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो के आंसर मेरे पास 2, मतलब 2 हमारे पास क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमेशा एक नंबर आपने ऐसा रखना होता है। तो 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3, 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 इंटू 3। तो हमारे पास 25 भी क्या है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। यस।
अब देखें सबसे पहले 4 इंटू थ्री, यहाँ ही से हमें ये चीज़ पता चल गई कि 4 तो चलो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर मेरे पास 3 बचेगा। अब आपने इसी तरह यहाँ पे भी यही सोचना है कि रूट के अंदर मेरे पास 3 बचना चाहिए। 9 इंटू थ्री लिख दिया, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास रूट में क्या बचेगा 3। जब 75, अब 75 के लिए भी देखना है कि मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 75 है तो जाहिर सी बात है 25 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह आप 4 का रूट अलग, 3 का अलग, 9 का अलग, 3 का अलग, 25 का अलग, 3 का अलग। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 का स्क्वायर। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज देखें, खत्म होके 2, ये खत्म होके 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ खत्म होके 5। बाकी बिल्कुल सारी टर्म्स आपने एज इट इज रखनी है। 3 2 ज़ार 6, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 3 ज़ार 12, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 5 ज़ार 15, स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्या ले लें फिर यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से बाद वही वाला तरीका आ जाता है। कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास 6 प्लस 12 माइनस 25 बच गया। 6 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 12 18 माइनस 25। अब देखें हमारे पास 18 माइनस 25, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब मुझे 25 में से 18 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो मेरे पास आता है 7, बट 7 के साथ प्लस आएगा या माइनस, ये डिपेंड करता है कि बड़ी टर्म के साथ क्या साइन है। यहाँ पे देखें 25 है, 25 बड़ी टर्म है तो इसके साथ माइनस है, तो इसीलिए ये हमारे पास -7 आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह इसका लास्ट पार्ट देखें, जो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 20 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 45 है एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 80 है। अब देखें पहला सबसे स्मॉल तो 20 है, लेकिन दूसरा देखें 45, तो मैं कुछ भी 20 के साथ मल्टीप्लाई करूं 45 नहीं बन सकता। तो इसीलिए आपने दो ऐसे नंबर सोचने जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखें 20 स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो मैं अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँ, 4 तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है जो मैं 2 लिख सकता हूँ जिसको, यस 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखें हमें ये चीज़ पता चल गई 4 तो बाहर चला जाएगा लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट सोचना है कि मैं 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 45 है, जाहिर सी बात है 9। अब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 80 है, 16। बिल्कुल, अब स्क्वायर रूट्स तो सारों के अलग कर दिए। अब देखें 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करें तीनों, 2 2 ज़ार 4, ये तो हमारे पास 3 ख़त्म होके 4। अब स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेना है, अंदर हमारे पास 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 बच गया। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया।